नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI 24। मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। खबर गाजीपुर से, जहां 15 साल की उम्र पार कर चुकी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जिसे विभागीय तौर पर कबाड़ घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद बहुत सारे लोग उसे कबाड़ को बेच देते हैं, लेकिन कबाड़ी उसके उचित मूल्य नहीं दे पाता या फिर उनकी बेची हुई गाड़ियों का वो मिस यूज कर देता है, जिससे कभी कभी वाहन मालिक को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लोगों के लिए भारत सरकार के द्वारा जनपद में एक पूर्वांचल स्क्रैपिंग सेंटर का निर्माण किया गया था, जिसका आज जिलाधिकारी अविनाश कुमार के द्वारा शुभारंभ हुआ। बता दें कि बहुत सारे वाहन जो 15 साल की उम्र पार कर चुके हैं और ये कबाड़ घोषित हो चुका है, उन वाहनों को यदि स्क्रैपिंग सेंटर पर ले जाया जाता है, तो यहाँ पर उस वाहन का उचित मूल्य के साथ कई तरह के लाभ वाहन मालिक को नहीं मिलता। जिस वाहन चालक को नया वाहन खरीदने पर अच्छा खासा छूट मिल जाती है, जिसमें यदि 2 पहिया वाहन पर करीब 15,000 की छूट मिलने की संभावना है, जिसमें डीलर डिस्काउंट 5,000 और टैक्स में करीब 4,000 की छूट के साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और स्क्रैप वाहन की कीमत भी शामिल है। यदि 4 पहिया वाहन स्क्रैप कराया जाता तो वहां मालिक को करीब 1 लाख रुपए छूट मिलने की संभावना है। साथ ही बहुत सारे वाहन जो कंडम घोषित हो जाने पर अपने घर पर ही खड़ा कर देते हैं, बावजूद इसके उसका टैक्स बढ़ता जाता है। ऐसे में उन वाहनों को भी इस केंद्र पर लाया जाए तो उस टैक्स में करीब 75% का लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्क्रैप सेंटर पर ना लाकर किसी अन्य कबाड़ी को वाहन बेच देने पर कबाड़ी के द्वारा उन वाहनों के चेचिस नंबर और अन्य कागजात को इलीगल तरीके से किसी दूसरे को बेच देते थे, जिससे कभी-कभी वाहन चालक गंभीर समस्याओं में पड़ जाते थे। लेकिन इस केंद्र के खुल जाने से यहाँ पर पुराने वाहन लाकर स्क्रैपिंग करने पर इन सभी समस्याओं से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। आज पूर्वांचल ऑटो स्टेट प्रोग्राम के उद्घाटन से क्या कहें? आज सैदपुर तहसील में पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है। उसके लिए यहाँ पंकज श्रीवास्तव जी, जिनके द्वारा ये प्लांट लगाया गया, उनको और यहाँ के समस्त लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस प्लांट के माध्यम से तो जो व्हीकल्स जो एंड ऑफ लाइफ हो जाते हैं उनको स्क्रैप किया जा सकता है, और जैसा कि अब पॉलिसी आ चुकी है कि पुराने जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको एक समय सीमा के उपरांत उनको स्क्रैप किया जाना होता है। तो उसके क्रम में इस प्रकार की एक शुरुआत करी गई है, और ये प्लांट भी काफ़ी आधुनिक है, और इस प्लांट की वजह से यहाँ पर क्षेत्र में छोटा एक रोजगार सृजन भी हुआ है। और जैसे जैसे इसमें यहाँ पर और व्हीकल्स की आवाजाही बढ़ जाएगी, तो फिर इनके द्वारा और एक्सटेंशन भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा, जैसा कि आपको भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उद्यमियों के लिए प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिया जाए, उनको एक सुरक्षित माहौल दिया जाए। उसके क्रम में गाजीपुर जनपद में भी विकास हो रहा है, और ये जो ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर है ये भी उसका एक उदाहरण है। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पूरे पूर्वांचल में इसका फायदा मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ से लेके बिहार में और बिहार से भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, और यहाँ से लेके लखनऊ तक के बीच में अभी ऐसा कोई स्क्रैपिंग सेंटर नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक अच्छा बिजनेस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर और विकास इसके कारण होगा। मेरा नाम पंकज श्रीवास्तव, मैं डायरेक्टर पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप एंड रिसाइकलिंग सेंटर सैदपुर गाजीपुर का हूँ। सर, आज पूर्वांचल ऑटो स्क्रैप का उद्घाटन हुआ है। सर, इसका क्या उद्देश्य है और क्या उसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जैसा कि आपने कार्यक्रम में देखा कि हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब और ARTO साहब और परिवहन विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस प्लांट का आज औपचारिक उद्घाटन किया गया। ये बाराबंकी से चल के पटना तक पहला RVSF है जो कि ऑपरेशनल हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से। यहाँ पर 15 साल या 20 साल जो वाहन अपनी आयु पूरी कर चुके हैं उनकी स्क्रैपिंग की सुविधा दी गई है, और इस यहाँ स्क्रैप कराने वाले यूज़र्स को या एंड यूज़र्स को एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है, जिसके थ्रू उन्हें गाड़ियों के रोड टैक्स में, गाड़ी की खरीद में और रजिस्ट्रेशन फीस में भारी छूट का लाभ वो उठा सकते हैं। यहाँ गाड़ी जमा करने से उनकी गाड़ी का कोई गैर कानूनी यूज़ नहीं कर पाता है, और RTO में जो उनके टैक्स या कोई भी पेनल्टी उनको
लगती है वो सब नहीं लगेगी। ये बताइए सर कि जो ऑटो स्पेयर पार्क खुला है के, तो इसमें कितने लोगों का, कैसे लोगों को मदद मिल रही है, क्या है? देखिए, एक इसके खुल जाने से सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया लाइसेंस है। बहुत सारे हमारे प्रांत के लोग बाहर नौकरियां करते हैं, वो अपने परिवार के लिए बाहर से गाड़ियां खरीद के भेजते हैं। तो जब वो आयु सीमा पूरी कर लेते हैं, तो जैसे कोई बॉम्बे रहता है, कोई दिल्ली रहता है, तो उनको इतनी दूर गाड़ियां वापस ले जानी पड़ती है, और जो आयु पूरी कर चुके हैं वो गाड़ियां रोड पे चलने के लिए फिट नहीं होती। तो इस लाइसेंस के होने से सरकार ने एक नई योजना शुरू की है कि इंडिया में जो भी गाड़ी कहीं भी लिस्टेड है, वो कहीं भी इस तरह के ऑथराइज्ड स्क्रैप सेंटर पे स्क्रैप हो सकती है। पहला तो लोगों की सुविधा का सरकार ने बहुत बड़ा ध्यान रखा है। दूसरी चीज़ ये देखिएगा आप, एक ग्रामीण अंचल में इसको खोला गया है, तो यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं और लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। जिससे कि आप गाजीपुर जनपद के जो मोटर मालिक, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं गाजीपुर के मोटर मालिकों से ये अपील करता हूँ कि जो भी गाड़ी है वो अनअधिकृत स्क्रैप में ना दें और रजिस्टर्ड स्क्रैप में ही दें। कहीं कोई अगर मिसयूज़ उनके चेसिस नंबर, इंजन नंबर या आरसी का करेगा, तो ये इसकी पेनल्टी उन्हीं को झेलनी पड़ती है, बाद में वो बड़े परेशान होते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा। और क्योंकि जो मोटर मालिक हैं, आज गाड़ी का लाइफ खत्म हो रही है, तो कल दूसरी गाड़ी खरीदते हैं, तो उनको नई गाड़ी खरीदने में विशेष छूटों का प्रावधान है, जिससे जैसे कमर्शियल गाड़ियों में स्पेशली कहा जाए तो 8 साल तक 10% का रोड टैक्स सरकार ने माफ किया है। सर आज पूर्वांचल ऑटो स्टेशन पार्क पे आए हैं, उसकी क्या है तो क्या कहेंगे? वस्तुतः यहाँ पे जो हमारी स्क्रैपिंग पॉलिसी उत्तर प्रदेश की आई है, उसके अंतर्गत जो है हमारे स्टेट में जो लोगों ने आवेदन किया था, उसमें से अभी 17 जो है ऑपरेशनल सेंटर्स हैं। उसमें से एक ऑपरेशनल सेंटर हमारे यहाँ गाजीपुर में है। ये बहुत अच्छी बात है कि इधर पूर्वांचल में बहुत सारी वाहन ऐसे हैं जो वाहन पोर्टल पे दिख रहे हैं और वो अपनी आय सीमा पूरी कर चुके हैं, और उनका जो है निस्तारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, ना ही जो है उन पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको निस्तारित किया जा रहा था। तो भारत सरकार ने जो ये पॉलिसी बनाई है, उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा आवेदन उत्तर प्रदेश में पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा सेंटर्स भी हमारे ऑपरेशनल्स हैं और नंबर ऑफ वहीकल्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर हमारे जनपद का जो है, ये न केवल इस जनपद के लिए वरन पूरे पूर्वांचल के लिए जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ जो आय पूरा कर चुकी हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो लोग इस सेंटर्स पे अगर डिपॉजिट करते हैं तो जो ये सीओडी जारी करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो सीओडी के आधार पे नई गाड़ी खरीदने पे सरकार ने छूट दे रखी है। सरकार ने जो बकाये टैक्स की गाड़ियाँ, उसके पेनाल्टी में भी बाकायदा छूट दे रखी है कि अगर 15 साल से ज़्यादा बकाया की पुरानी गाड़ी है, 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी है, कैटेगरी वाइज जो है उसमें पेनाल्टी की छूट भी है। प्लस नई गाड़ी आप खरीदने जाते हैं तो जो आपका वन टाइम टैक्स जमा होता है, उसमें भी एक निर्धारित मात्रा की छूट है। तो आप अगर इस सेंटर्स पे अपनी गाड़ियों को डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसके दोहरे तिहरे लाभ हैं। और आप जब यहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं तो उनको ऑनलाइन, ये चूँकि बहुत पारदर्शी है और पोर्टल पे ऑनलाइन दिख रहा है कि क्या लाभ आपको मिलेंगे, और आप जब यहाँ सेंटर्स पे आप डिपॉजिट करने के लिए गाड़ी लाते हैं तो उसकी कीमत भी आपको सही मिलती है। प्रायः ये देखा जाता है कि जो भी लोकल कबाड़िए के यहाँ गाड़ी बेच दी जाती है, उसमें वाहन मालिक को पता नहीं चलता है और वो गाड़ी बेच देता है जब, तो फिर वो अचानक से हमारे विभाग से उसको नोटिस जाता है और वो फिर आता है, बताता है हम कबाड़ में गाड़ी बेच दिए हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में कोई सूचना नहीं होने की वजह से उस पर लगातार टैक्स चलता रहता है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे गाड़ी वो लोग देंगे, ये जो हमारे सेंटर्स हैं, ये वाहन पोर्टल से भी जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही डिपॉजिट करेंगे तो सीओडी जारी हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, फिर उसकी देयता वहीं पे रुक जाती है और उसको लाभ भी मिल रहे हैं। तो ये सेंटर इस हिसाब से बहुत अच्छे हैं। और दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से है कि आपका कोई भी पार्ट जो है ये कहीं फेंकेंगे नहीं और कहीं सड़क पे नहीं होगा, सारे पार्ट रिसाइकिल होंगे और वो फिर पुनः इंडस्ट्री को दे दिए जा रहे हैं। और जो आपका इस्पात वाला पार्ट है वो इंगल इंडस्ट्री को चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे इन्वायरमेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सर कहीं ना कहीं पूरे पूर्वांचल में और बिहार के लोगों को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल, ये पूरे पूर्वांचल के लोगों के लिए भी है, और ये चूंकि MSTC पोर्टल पे ऑनलाइन जो होता है, तो इन लोगों के लिए ऑप्शन है कि ये कहीं की भी गाड़ी खरीद सकते हैं इसमें बोली लगा करके, और जो यहाँ के लोकल है लोग आकर के यहाँ डिपॉजिट करेंगे,
तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी नहीं है और किसी भी तरह की परेशानी भी नहीं होगी, बहुत फायदा करेगा ये। जनपद में कुछ अवैध तरीके से गाड़ियां काटी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर्स नहीं थे तो लोग गाड़ी को जो है काटते, कबाड़ी के यहाँ देते थे, फिर उसके चेचिस को ला के हमारे यहाँ देते थे, सबमिट करते थे। ये अगर इस सेंटर को देते हैं तो जो उनके पास सीओडी मिल रहा है उस सर्टिफिकेट को ही रखेंगे, बाकी सेंटर्स जो है उसका जो आपका चेसिस नंबर वगैरह है उसको रखने की व्यवस्था वो सारी विभाग से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी व्यवस्थाएं माकूल हो जाएंगी।